एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इस चैनल पर यूपी बोर्ड से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया जा रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। अब क्या बताना है? दूरी। अब दूरी देखिए, इसमें क्या दिया? 3,4 और क्या दिया है? मूल बिंदु से दूरी। दूरी किससे बताना है? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु का निशान क्या होता है? 0,0। मूल बिंदु का निशान क्या होता है? 0,0। अब मूल बिंदु क्या होता है? जैसे ये होता है ना, तो ये जो होता है ये आपका क्या होता है? मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो इसका निर्देशांक हमेशा क्या होता है? 0,0। यानी अब देखिए क्या हो गया? 3,4 और 0,0, यानी इससे इसके बीच की दूरी बताना है आपको। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये होता है, सूत्र से लगा देंगे। लेकिन इसमें एक बात बोला है, मूल बिंदु से दूरी क्या है। तो देखिए, अगर कभी भी आपको ये बोल दे कि मूल बिंदु से दूरी, तो हमेशा कुछ मत कीजिए। करड़ी में जो बिंदु दिया है उसी का वर्ग करके जोड़ दीजिए। 3 दिया, 3 का वर्ग प्लस 4 दिया, 4 का वर्ग। तो देखिए 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, क्या हो जाएगा? 25। अब इसका वर्गमूल मतलब किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ये हमेशा कब होता है? मूल बिंदु। जब भी क्या कि इतना बिंदु दिया है उसको मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए करड़ी में दोनों संख्या के वर्ग कर देंगे, जोड़ लेंगे उसका वर्गमूल। ये होता है मूल बिंदु से दूरी। और ऐसे भी लगाएंगे, सूत्र से लगाएंगे, तब भी क्या हो जाएगा? आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई, दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों एबीसी और त्रिभुज बीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए चित्र बनाते हैं। एबीसी ये हो गया त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई इस प्रकार है कि डी जो भुजा है बीसी का मध्य बिंदु है, मतलब बीसी का मध्य बिंदु। तो बीसी का मध्य बिंदु दिया डी, तो डी हो गया। अब आपको ई नहीं दिया, तो ई चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ इसको ई को रख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ई हो गया, बीडीई हो गया, एबीसी हो गया। ठीक है, अब देखिए तो पूछा क्या है? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले इसमें लिखेंगे ऐसे, बीडी बराबर क्या होगा? बीसी बटे 2। बीडी क्या है? बीसी का आधा है। देखिए मध्य बिंदु हो गया, मतलब क्या हो गया? आधा। बीसी का आधा क्या है? बीडी है। तो बीडी बराबर क्या हो गया? बीसी बटे 2। ये हो गया। अब लिखते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी। यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज बीडी, तो बीडीई इसी का बताना है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो किसी एक भुजा के वर्ग, जैसे मान लीजिए ऐसे होता है, दो समरूप त्रिभुज है तो ऐसे होगा। अगर इसका ए बी, तो अगर इसका ए बी लिखेंगे तो इसका भी क्या लिखना पड़ेगा? बीई। तो जैसे देखिए अगर मान लीजिए दो त्रिभुज ऐसे दिया गया है ए बी सी, ऐसे मान दिया गया है, ए बी सी हो गया, डी ई एफ समरूप त्रिभुज है। तो जैसे इसका अगर ए बी लिखेंगे तो ए बी स्क्वायर बटे, तो इसका भी क्या लिखना पड़ेगा? डी, मतलब ए बी बटे डी स्क्वायर। ये हो गया। अगर इसका बी सी लिखेंगे तो इसका क्या लिखना पड़ेगा? ई एफ। जैसे उसमें लिखेंगे ऐसे इसमें लिखेंगे ई एफ होल स्क्वायर। ये भी सकते हैं, वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर इसका ए सी लिखेंगे ऐसे तो क्या लिखना पड़ेगा? डी एफ होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं तो दोनों का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसमें किसी का भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर ए बी सी हम लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी, अब त्रिभुज ए बी सी का अगर हम लिखते हैं बी सी, क्या लिखेंगे? बीसी बटे, मतलब आधार लिए हैं। तो इस जो ये छोटा त्रिभुज है बी डी, इसमें भी उसका आधार लेंगे, तो उसका आधार क्या है? बी डी है। तो क्या लेंगे? बी डी, ऐसे कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए बीसी बटे हो गया।
अब BD का मान क्या दिया, BC बटे 2, BC बटे 2। अब देखिए इधर क्या है, BC। अब नीचे क्या है 2, तो नीचे जब 2 होता है तो उसको क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। मतलब ऐसे हो गया, और क्या होगा इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए BC क्या होगा, कट जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1, तो 2/1 का वर्ग, तो मतलब 2 का वर्ग क्या होगा 4, 4 क्या हो जाएगा 1। मतलब अनुपात में क्या लिखेंगे, 4 संबंधी 1, क्या लिखेंगे 4 संबंधी 1। यही क्या होगा इसका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। ठीक है, तो 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। चलिए इसको अगर मान आपको याद है तो मान आप चेक कर लेंगे, लेकिन इसका सूत्र ये होता है, अगर 1 - 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है, बराबर सूत्र होता है cos 2a। सूत्र क्या होता है cos 2a, मतलब क्या हो गया, इसका cos हो गया 2a, मतलब a का मान हो गया। तो अब यहाँ a का मान क्या लिखा 45, तो cos 2 × 45 क्या हो जाएगा 90, यानी आंसर क्या हो जाएगा cos 90 है। तो ये तो सूत्र होता है। मान लीजिए आपको सूत्र याद नहीं है, तो सूत्र नहीं याद है तो ऐसे लिखेंगे इसको, जैसे दिया वैसे लिख लेंगे। 1 - 10 45 इसका मान कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग, नीचे भी 1 प्लस यहाँ भी 10 45 1 का वर्ग। देखिए 1 - 1, नीचे 1 प्लस 1, तो देखिए 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, नीचे क्या है 2, तो क्या आएगा 0। तो 0 आ गया, तो इसको चेक करेंगे, इसका मान 0 होता है, तो cos 90 इसका मान क्या होता है 0। बाकी आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी का मान क्या होता है 0। आपको याद रहना चाहिए सबका मान। sin 90 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ऐसे sin 50 का मान क्या होता है 1/2, आपको याद रहना चाहिए। देखिए पहले ही आपसे चेक करने क्या आ गया 0, तो बाकी आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हर के 2m × 5m के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। मतलब इसका दशमलव प्रसार जो है कितने स्थानों तक जाएगा। तो देखिए लिखते हैं 1458 1250 हो गया। अब देखिए अगर नीचे कोई भी संख्या मान लीजिए, अगर नीचे वाला यानी उसका हर जो है अगर 10 आता है या 100 आता है या 1000 आता है या 10,000 आता है, अगर ऐसे आएगा एक के बाद जितना 0 अगर आ जाएगा तो आपको बिना भाग बताए, मतलब बिना भाग दिए आप बता सकते हैं, बहुत आसानी होगा। आपको कितने अंक के बाद इसका दशमलव प्रसार होगा, कितने अंक के बाद। तो देखिए इसको जो लिखा गया है इसको इसी रूप में बनाएंगे। तो इसी रूप में बनाने के लिए अगर हम यहाँ 8 से गुणा करते हैं ऊपर, तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा 8 से गुणा, क्योंकि इसके मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गुणा करते हैं 8/64 को 4 हासिल क्या हो गया 6, 8 × 5 40, 40 से 46 को 6 हासिल क्या हो गया 4, 8 × 32 4 36 को 6 हासिल क्या हो गया 3, 8 का 8 3 11 कितना हो गया। अब इसका क्या करेंगे इसमें, तो 8 × 0, 8 × 40 को 0 हासिल 4, 8 × 16 20 को 0 हासिल 2, 8 × 8 देखिए आ गया। देखिए इस रूप में आ गया। अब इस रूप में आ गया तो नीचे काउंट करेंगे पर कितना अंक है 1 2 3 4 5 अंक है, तो हमेशा उससे एक कम कितना होगा 4 अंक होगा, यानी हमको 4 अंक के बाद दशमलव आ देना है। तो 4 अंक के बाद उसमें यही पूछा है कितने प्रसार कितने स्थानों तक होगा, तो कितने स्थान होगा 4, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 4। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB/DE, BC/EF, AC/DF बराबर 4/9। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और नीचे क्या लिखा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान होगा। अब देखिए इसमें पूछा अनुपात पूछा है। अब अनुपात पूछा है, अब देखिए ऐसा सवाल भी पीछे पढ़ाया गया है, आप लोग को जो पाठ पढ़ाया गया उसमें देखेंगे तो ऐसा सवाल कई बार मिलेगा। तो इसमें देखिए अब उसमें डायरेक्ट कर रहा था भुजाओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इसमें भी उसको लिख दिया है, जो भुजा उसको लिख दिया। जैसे देखिए AB मान त्रिभुज ABC होता है, उसे लिखते हैं त्रिभुज ABC। मान लीजिए त्रिभुज ABC हो गया, त्रिभुज मान लीजिए DEF हो गया। तो देखिए जो AB क्या होता है भुजा होता है उसका,
देखिए ए बी, यहाँ क्या लिखा है डी, यानी इसकी ए भुजा, बी सी यानी इसके नीचे वाला तो इसका भी नीचे वाला, बी सी बटे एफ। उसके बाद क्या लिखा है ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ। ये क्या है, ये भुजाओं का अनुपात दिया है। यानी अब देखिए आप लोग को वैसे ही दिया है कि इसमें बच्चे फंसते हैं। देखिए इसमें डायरेक्ट अगर ये कहा होता कि भुजाओं का अनुपात इतना दिया है तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिए तो आप लोग डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें लिख दिया ए बी बटे डी। तब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब कि आपको भुजाओं का अनुपात दिया है, भाई भुजाओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो क्षेत्रफल मतलब क्या होता है स्क्वायर में, क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में, मतलब क्या किसमें आएगा वर्ग में आएगा। मतलब क्या करना है इसी का वर्ग कर देना है। तो इसी का वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग क्या होगा 81, तो क्या हो जाएगा 16 बटे 81। यही क्या हो गया आपका आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।